सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वो अनुसूचित जातियों के सभी वर्गों में फैल चुका है, या फिर जो अन्य जातियां हैं उसमें उनके नेताओं के पास पहुंच चुका है कि अगर ये कानून लागू होता है तो इससे हमें फायदा होने वाला है। कुछ जातियों को का जो एकाधिकार था वो खत्म होने वाला। कोई भी बड़ा चेहरा भीड़ में सड़क पर उतर के नहीं आया। चिराग पासवान ने भी ट्विटर पर नैतिक सपोर्ट का वादा किया। न मायावती आई। दलित राजनीति के बड़े पुरोधा जो हैं, जो कई दशकों से देश में अपने आप को दलित वोटरों का प्रतिनिधि कहते हैं, दलितों का प्रतिनिधि कहते हैं, उनके लिए अब जो है वो अस्तित्व की लड़ाई बनने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार्ट ऑफ मैं हूं आदेशपुरी। कल यानी कि 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ देश भर में भारत बंद का ऐलान किया गया था दलित समुदाय के द्वारा। और आपको बता दें कि कल बिहार यूपी में देखें तो कुछ मिला जुला असर दिखाई दिया, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में इस बंदी का कोई ज़्यादा प्रभाव नज़र नहीं आया। आपको बता दें 2019 में भी ऐसे ही भारत बंद का आह्वान किया गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में बहुत सारे परिवर्तन करने को लेकर सुझाव दिए थे, आदेश दिए थे, और उस समय का विरोध जो था वो ज़्यादा प्रभावी था। अनुसूचित जाति जनजातियों के द्वारा जो है संपूर्ण भारत में उनके बंदी का असर दिखा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिखा, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था और दलित आरक्षण में बहुत बड़ा परिवर्तन करने का सुझाव कहें, आदेश कहें, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। आपको बता दें कि केंद्र में मौजूद बीजेपी की सरकार जो है वो दलितों के मुद्दे पर कुछ भी छेड़छाड़ करने से बचती है, क्योंकि इसका सीधा असर जो है उनके चुनाव पर दिखाई देने की संभावना रहती है। ऐसे में 2019 में भी आपको याद होगा कि SC/ST एक्ट में परिवर्तन को लेकर सरकार अध्यादेश लेकर आई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। और 2024 में भी जब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर जैसे प्रावधानों का जिक्र किया, तो केंद्र सरकार ने तुरंत अपना स्थिति स्पष्ट कर दिया कि हम ये परिवर्तन नहीं करने जा रहे हैं। बावजूद इसके आपको बता दें कि दलित संगठनों के द्वारा जो है भारत बंद का ऐलान किया गया। और कल के बंदी को लेकर जो जानकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका सीधे सीधी यही कहना था कि दलित राजनीति में भी अब फूट पड़ने की संभावना बन गई है और उसकी कल लकीर खींची जाएगी। और ऐसा ही हुआ। देखें आप तो चिराग पासवान, जिन्होंने कहा कि उनके जीते जी SC आरक्षण में परिवर्तन नामुमकिन है, और लगभग उनका बोला हुआ बात जो है वो सही भी रहा। केंद्र सरकार जो है वो साफ साफ मना कर दी सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेशों को लागू करने को लेकर। लेकिन वही बता दें आपको हम, जीतन राम मांझी, जो कि पूरे देश में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसे लागू करने के सबसे बड़े पैरोकार बन के उभरे, और उनका मांग भी जो है वो काफ़ी जायज़ था। उनका कहना था कि 90% अनुसूचित जातियों की संख्या को आरक्षण का फ़ायदा पिछले 75 सालों में नहीं मिल पाया है। कुछ जातियां ही जो है वो मलाई खाती है, और बाकी जो जातियां हैं, लगभग मैक्सिमम जातियां जो हैं वो अभी भी आरक्षण के लाभ से लाभान्वित नहीं हो पाई हैं। और ऐसे में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप पूरे देश में कानून बनाने को लेकर दबाव डाला, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी कहा कि आप भी इस पर प्रभावी कानून बनाएं। और परसों उन्होंने 18 जातियों के नेताओं के साथ सम्मेलन किया और कहा कि ये प्रावधान जो हैं जरूरी है, उपवर्गीकरण अनुसूचित जातियों में किया जाए और क्रीमी लेयर का भी प्रावधान किया जाए, ताकि आरक्षण का लाभ जो है वैसी जातियां उठा पाएं जो कि वर्षों से आज भी अछूत बनी हुई है और उनका विकास नहीं हो पाया है। अब देखिए कि इस फैसले से और कल के भारत बंद का मिला जुला असर से ये साफ है कि दलितों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो इस आंदोलन के या फिर इस भारत बंद के खिलाफ था।
क्योंकि उनके बीच में ये मैसेज पहुंच चुका है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उनके लिए लाभकारी है, ये उनके लिए नुकसानदायक है जो कि वर्षों से दलित वोटों का ठेकेदारी करते हैं। और आप देखे भी होंगे कल कोई भी बड़ा चेहरा भीड़ में सड़क पे उतर के नहीं आया। चिराग पासवान ने भी ट्विटर पर नैतिक सपोर्ट का वादा किया, न मायावती आई, न फिर और भी नेता जो हैं देश के, वो एससी नेता जो हैं, कोई भी सड़क पे आके अपना उपस्थिति दर्ज नहीं कराया, भले ही वो सोशल मीडिया पर हो या बयानों में अपना समर्थन जताते रहे हों। और फिर से कल बिहार में जिस तरह लाठीचार्ज हुआ, पटना का आपको याद होगा कि डाकबंगला चौराहा पर जो है जम के लाठीचार्ज हुआ, उस लाठीचार्ज में एसडीओ साहब भी पिट गए। इस लाठीचार्ज का मायने क्या था? इस लाठीचार्ज का मायने यही था कि सरकार ये मानकर चल रही है कि ये विरोध जो है दलित जातियों में वैसे ही कुछ लोगों का है जो कि वर्षों से लाभ कमा रहे हैं, जिन्हें इस आरक्षण व्यवस्था से ज़्यादा फायदा है और वो इसे टूटने देना नहीं चाहते हैं। और इसके साथ साथ सरकार को यह भी पता है, नीतीश कुमार को यही पता है कि वो उनके वोटर नहीं हैं। ऐसे में कहा गया कि तोड़ो अच्छे से, मारो इनको, भगाओ यहाँ से। क्योंकि बिहार के अन्य जिलों में देखें हम तो एक सांकेतिक हड़ताल था कि ट्रेन रोक दिया जाता है, सड़क रोक दिया जाता है, लेकिन वो आक्रोश नहीं दिखा जो 2019 में था। वजह क्या है? वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वो अनुसूचित जातियों के सभी वर्गों में फैल चुका है, या फिर जो अन्य जातियां हैं उसमें उनके नेताओं के पास पहुंच चुका है कि अगर ये कानून लागू होता है तो इससे हमें फ़ायदा होने वाला है, कुछ जातियों को का जो एकाधिकार था वो खत्म होने वाला है। तो भले ही चिराग पासवान जो हैं वो मौजूदा जो स्थिति है उसको बरकरार रखने में सफल हुए, लेकिन आगे आने वाले समय में दलित राजनीति मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं। और ऐसे में जो दलितों में अगड़ी जातियां हैं, जो ज़्यादा आरक्षण का लाभ उठाकर ज़्यादा फायदे की स्थिति में हैं, सत्ता सुख ले रहे हैं, उनके लिए मुसीबत बन सकता है। उसी तरह अब जैसे आप देख लें, ओबीसी संवर्ग जो था एक समय में एकजुट था, लेकिन उसमें भी मांग हुआ कि उपवर्गीकरण किया जाए, ईबीसी कोटा बना, जातीय जनगणना हुई तो पता चला कि 36% जनसंख्या तो उनका है और इसका लाभ और इसको जो फायदा जो है वो बीसी कैटेगरी उठा रहा है, कुछ जातियां ही उठा रही हैं। और अब जो है आप देखिए होंगे कि जैसे ही जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया उसके बाद से ईबीसी जातियों को तरजीह देना शुरू कर दिया गया है। उसी तरह दलित संवर्ग का भी स्थिति होने वाला है। कुछ परसेंट ही जातियां हैं जो कि लाभ उठाती हैं आरक्षण का, और एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, बहुत बड़ा जातियों का वर्ग जो है आज भी उसी पिछड़ेपन, अछूतपन का शिकार है। और उन्हें आरक्षण से देखा जाए तो आज तक कोई खास लाभ नहीं हुआ। तो आपको बता दें कि जीतन राम मांझी जो है, भले ही उनकी मांगे केंद्र सरकार लागू करने से मना कर दी है, लेकिन एक बड़े चेहरे के तौर पर उभरे हैं। उन्होंने नेतृत्व किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में कि बहुत बड़ी संख्या है जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने को कहा है। वो चाहते हैं कि एससी आरक्षण में उपवर्गीकरण किया जाए, क्रीमी लेयर लागू किया जाए और आरक्षण का जो दायरा है उन जातियों के लिए ज़्यादा बढ़ाया जाए जो अभी तक इसका फायदा नहीं उठा सकी है। तो आपको बता दें कि कल का आंदोलन एक तरह से कहा जाए तो सफल नहीं हो पाया, और ये असफलता जो है वो दलित राजनीति के बड़े पुरोधा जो हैं, जो कई दशकों से देश में अपने आप को दलित वोटरों का प्रतिनिधि कहते हैं, दलितों का प्रतिनिधि कहते हैं, उनके लिए अब जो है वो अस्तित्व की लड़ाई बनने जा रहा है। और ये भले ही मामला अभी दब गया हो, लेकिन आगे आने वाले समय में दलित राजनीति जो कि जीतन राम मांझी जिसे उठा चुके हैं वो मजबूत होगा और
जो अनुसूचित जातियां हैं उसमें जो अभी तक वैसी जातियां जिनका विकास नहीं हो सका है वो लामबंद होगी और सत्ता में उनका आगे का परफॉर्मेंस जो है, भागीदारी जो है, बढ़ने की पूरी संभावना बताई जा रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।